नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 160 क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संख्या जो यहाँ पर ये दी गई है ये किस प्रणाली से संबंध रखती है? तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 4 से रहेगा। तो बाइनरी नंबर, षट दशमिक नंबर और दशमिक नंबर इनको कहा जाता है। और क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से एक सही नहीं है। तो यहाँ पर एक कथन इनमें से सही नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन 5। तो ये जो है यहाँ पर सही इनमें से नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, 1 बाइनरी नंबर में इस तरह लिखा जाएगा, 3 को इस तरह, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, और जो 7 होता है इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये 5 जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट इनमें से किसके बराबर होता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3, 1 मिलियन बाइट्स के बराबर। तो 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, उपरोक्त तीनों, द्विधारी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, अष्टमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिट यहाँ पर क्या है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2, कंप्यूटर मेमोरी की छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर रहेगा 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाइनरी संख्या 10 11 की जो 2 दी गई है, इसका दशमलव पद्धति में मान कितना है? तो दशमलव पद्धति में जो मान है ये होगा ऑप्शन 2 11। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3, आर्गुमेंट इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक्सीडेंटेड BCD, ये जो EBCD जो दी गई है एक्सीडेंटेड BCD, तो इसमें कुल कितने करैक्टर्स निरूपित किए जा सकते हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? तो कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? तो ये रहेगी ऑप्शन 2, 2 का पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से एक सही नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से एक जो है सही नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन 3, A 10 11 जो यहाँ पर दिया गया है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, षट दशमिक संख्या 9A बाइनरी संख्या में किसके बराबर होती है? तो षट दशमिक संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर होती है? तो ये रहेगी ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो एक कथन इनमें से सही नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन 5। तो ये सभी जो है सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सभी डिजिटल कंप्यूटर संख्याओं के आधार पर कार्य करते हैं। तो कौन सी संख्याओं के आधार पर ये कार्य करते हैं? ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बाइनरी संख्याओं के आधार पर जो है सभी डिजिटल कंप्यूटर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII
डबल एल होती है तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है। इसे या जो इसकी फुल फॉर्म है ये भी कह सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या कहा जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक निबल इनमें से कितने बिट्स के बराबर होता है। तो एक निबल इनमें से कितने बिट्स के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, 4 बिट्स के बराबर एक निबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बिट। तो यहाँ पर बिट क्या है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यह स्मृति एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनिकोड में कौन सी व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है। यूनिकोड में कौन सी व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है। तो ये रहेगी ऑप्शन 5, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 5। तो उपरोक्त जो है यहाँ पर सभी जो कथन है ये सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑक्टन जो प्रणाली है इसमें होते हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, 1 और 2। तो आधार 8 होता है और इसमें 1 से 8 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या प्रणाली का आमतौर पर 32 बिट कंप्यूटर में पालन होता है। तो कंप्यूटर जो है 32 और 64 बिट होते हैं, तो इसमें 32 बिट कंप्यूटर में किसका पालन होता है। आंसर रहेगा ऑप्शन 1, 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हेक्साडेसिमल जो प्रणाली है ये कौन सी होती है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 1 और 2, 3। तो इसमें बाइनरी अंकों का परिवर्तन 4 बाइनरी समूह में किया जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 67 की जो 8 दी गई है इसका बाइनरी परिवर्तन क्या होगा। तो इसका बाइनरी जो परिवर्तन होगा ये ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, 1024 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये के जो दिया गया है ये इनमें से किसके बराबर होता है। ये 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। 1024 के भी 1000 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों के रूप में संग्रहित करने वाली विधि इनमें से कौन सी है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से 1 के किसके बराबर होता है। तो 1 के जो है यहाँ पर किसके बराबर होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, 1024 बाइट के बराबर। 1 के भी 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑक्टल संख्या। तो यहाँ पर जो ऑक्टल संख्या है इसका बाइनरी में परिवर्तन कितना होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय संपादन का होना कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर रहेगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जो EBCDIC जो दी गई है इसकी फुल फॉर्म इनमें से क्या होती है या इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये क्या कहा जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर का आधार कौन सी संख्या पद्धति है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये जो बाइनरी जो संख्या दी गई है ये कंप्यूटर का आधार संख्या पद्धति यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेटवर्क की रफ्तार को नापा जाता है। तो नेटवर्क की रफ्तार में इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है, कैसे मापा जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, किलोबाइट प्रति सेकंड में जो है
नेटवर्क की रफ्तार को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2 के पूरक के रूप में संख्या शून्य को किस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 0 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 60 दशमिक संख्या प्रणाली का आधार इनमें से कौन सा होता है। 60 दशमिक संख्या प्रणाली का आधार इनमें से क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा 16 जो है यहाँ पर 60 दशमिक संख्या प्रणाली का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डाटा रिप्रेजेंटेशन संख्या पद्धति पर आधारित है जिसमें संपूर्ण डाटा को 2 संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। इसे हम बाइनरी संख्या कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन रहेगा नॉन न्यूमेरिक डाटा इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा, तो ये रहेगा ऑप्शन 4। इन सभी का कर्मचारी का एड्रेस, परीक्षा का स्कोर और बैंक शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा CD का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रकाशन में प्रयुक्त होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन 1 पेज मेकर जो है यहाँ पर ये प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियाँ कंप्यूटर की संचालित होती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर जैसे आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो OS जो होता है इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो जिसके द्वारा सारी गतिविधियाँ कंप्यूटर में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी को लोड करना इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर मेमोरी को लोड करना, ऑप्शन 2 जैसे आंसर रहेगा यूटिलिटी प्रोग्राम का जो एक उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए ऑप्शन 1 जाए यहाँ पर सी आंसर रहेगा RD का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फॉर्म्स के संबंध में। तो फॉर्म्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इनमें से किसके उदाहरण हैं। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 5 जहाँ यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, तो ये क्या कहलाते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द। तो सॉफ्टवेयर के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है ये रहेगा ऑप्शन 3, इसको प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है। ये रहेगा ऑप्शन 4, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो दिया गया है यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनमें से किसके उदाहरण हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये रहेंगे ऑप्शन 2, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ये कौन सा इनमें से ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो किसके लिए यहाँ पर बूटिंग जरूरी होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में ना हो तो उससे यह बूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ह्यूमन वेयर इनमें से क्या है। ऑप्शन 2 जैसी आंसर है प्रयोगक, यूजर एवं हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
लाइनेक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है? तो लाइनेक्स इनमें से किसकी देन है या इसके जन्मदाता भी आप कह सकते हैं, तो कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन 2, लाइन्स टोरवाल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? तो इसका जो सीक्वेंस है इसे हम एग्जीक्यूटिव साइकिल कहते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, CAD से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर जो CAD जो दिया गया है इससे तात्पर्य क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ड प्रोसेसर। तो ये जो वर्ड प्रोसेसर जो है ये इनमें से क्या है? ऑप्शन 1 जो हमारा राइट आंसर रहेगा, तो एक टाइपराइटर के जैसा ये होता है। जिस प्रकार आप टाइपराइटर से जहाँ टाइप करते हैं उसी तरह इसमें भी काम होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसके द्वारा इनपुट में से एक चिन्ह पढ़ा जाता है उसे स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। GETCH जो होता है इसे इनपुट चिन्ह के रूप में पढ़ा जाता है लेकिन उसे स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, यूजर प्रोग्राम इनमें से क्या कहलाता है? तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1, इसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंपाइलर और ट्रांसलेटर को ही एक स्थिति है, तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर की इनमें से कैसी एक स्थिति है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की एक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लाइनेक्स इनमें से एक क्या है? तो लाइनेक्स इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 जो हमारा सी आंसर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक उदाहरण है। जिस तरह से विंडो होती है तो इसी तरह से ही जो है लाइनेक्स इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के समय जब कई टुकड़ों में बांटा जाता है तो इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 सी आंसर रहेगा, इसे हम प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, वे सॉफ्टवेयर टूल्स जो एक उपयोगकर्ता को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपलब्ध होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें अगर देखें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, एप्लीकेशन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर रहेगा ऑप्शन 1, करैक्टर यूजर इंटरफेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। तो विंडोज़ जो सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण इनमें से किस कंपनी के द्वारा किया गया था? ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके द्वारा विंडोज़ जो सॉफ्टवेयर है इनका जो निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज तथा रिट्रीवल की सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 3 से आंसर रहेगा, डाटाबेस प्रोग्राम इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर को बहुत से काम दिए जाएंगे लेकिन उनका प्रोसेस एक एक करके होगा तो उसे हम बैच प्रोसेसिंग मोड कहते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन 1, ये यहाँ पर इनमें से नहीं है, यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता या करती है, तो ये कौन सा होता है? इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो ओएस जो होते हैं ये मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखते हैं और हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अगर कोई अशुद्धि अर्थात गलती हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? आंसर रहेगा ऑप्शन 3, इसे बग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक कौन सा इनमें से एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो सीडी को चलाया जाता है? ऑप्शन 1 हमारा आंसर रहेगा MP4, MP3, MP4। तो ये जो आपने HD, तो ये जो आपने सुना होगा, तो जो सीडी जो होती है उसे MPG प्लेयर में चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामों को भी कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन 4, एप्लीकेशन के ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर इनमें से किसे माना जाता है? तो वर्ल्ड का विश्व का जो सबसे पहला प्रोग्रामर, ऑप्शन 3 आंसर रहेगा, एडा जो है इसे सबसे पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन 3 आंसर रहेगा, अकाउंटिंग जो दिया गया है ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा। तो जैसे और ये जो यहाँ पर दिए गए लिनक्स विंडो ये सभी जैसे के उदाहरण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का इनमें से किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन 5 आंसर रहेगा, इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी वैलिड एक्सटेंशन नहीं है? तो यहाँ पर एक वैलिड एक्सटेंशन कौन सी नहीं है? आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उसमें अगर कोई फाइल बनती है तो सभी फाइलें जो है अलग अलग एक्सटेंशन में बनती हैं। तो यहाँ पर जो वैलिड एक्सटेंशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4, .xis जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से कोई सी भी एक्सटेंशन का जो उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रभाव के सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को क्या कहते हैं? तो आंसर रहेगा ऑप्शन 2, पैच इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट, ऑप्शन 2 आंसर रहेगा, हार्डवेयर इसको कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो होती है हार्डवेयर इसको कहा जाता है, जिसे हम अपने आप से छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोस में काम करते हुए स्क्रीन को बिल्कुल साफ रखने के लिए कौन सी कमांड की का प्रयोग होता है? तो कौन सी कमांड का इसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 आंसर रहेगा, CLS कमांड की का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बना देता है? तो कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बना देता है? तो ये रहेगा ऑप्शन 1, यूटिलिटी जो दिया गया है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1, इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है इसे क्या कहते हैं? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, सिस्टम
सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन जो है ये कंप्यूटर को बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो ये बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कार्य क्या है? ऑप्शन 4 सी आंसर रहेगा, ये सभी उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना। अगला क्वेश्चन है, अगर आप MS-DOS सीधा ही रन से खोलना चाहे तो आप इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे? तो आंसर रहेगा ऑप्शन 3 कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को इनमें से कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन 1 जो सी आंसर रहेगा, यूजर इंटरफेस जो इसे कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिस्टम के इनमें से प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस शामिल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन 4। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन 5। ये जो रेड हैट जो यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है, और जो रहेंगे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाएगा? तो आंसर रहेगा ऑप्शन 3 CD। तो यह क्वेश्चन है कि इनमें से वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के संचालन में आपकी सहायता करता है, तो ये क्या है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1। तो DOS वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के संचालन में आपकी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम वायरस कहते हैं, जो दूसरे के जो डाटा होते हैं उसको नष्ट करने के लिए ट्रेवल कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंपाइलर। तो यहाँ पर कंपाइलर जो है इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो ये रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ड्रा में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है? तो ये होता है जूम टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन 5। ये जो वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब लगाना इत्यादि कामों के लिए लिखे गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो ये लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन रहेगा, बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए जाने की ज़्यादा संभावना होती है? तो बिलिंग अकाउंट के लिए तो सेपरेट शीट यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है फाइल। आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन रहेगा, डिजाइनिंग प्रणाली के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो डिजाइन के काम में जो है यहाँ पर कोरल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन रहेगा, .bs, .dos, .html जो होते हैं ये किसके उदाहरण रहेंगे? तो ये एक्सटेंशन के उदाहरण हैं, जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उसकी फाइल को जब सेव करते हैं तो अलग अलग एक्सटेंशन में सेव होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कंपाइलर। तो कंपाइलर इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये रहेगा ऑप्शन 1
एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी, तो इसे हम रूट कहते हैं। आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो ये होता है सूचना में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनिक्स एक प्रकार का यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स इनमें से किस प्रकार का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर रहेगा ऑप्शन 3, मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स जो है इन दोनों का ये उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंपाइलर किसी कंप्यूटर का एक भाग होता है? तो कंपाइलर किसी कंप्यूटर के किसका एक भाग होता है? तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया, तो इसे हम टेस्टिंग कहते हैं। आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टैली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित होता है? तो ये होता है ऑप्शन 1, अकाउंट का जो काम होता है इसमें टैली का प्रयोग किया जाता है, और 5.4 जो इसका सबसे अधिक प्रचलित जो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डॉस में फाइल बनाने के लिए इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन 1, कॉपी कॉल का। अगला क्वेश्चन रहेगा, फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है? तो ये होती है ऑप्शन 3, PSD में। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रोग्रामों का वह समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, डॉस का एक उपयोग यहाँ पर नहीं है, तो डॉस का कौन सा एक उपयोग नहीं है? तो ये रहेगा ऑप्शन 2, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जा सकने वाले अधिकांश कार्य कौन हैंडल कर सकता है? तो ये होते हैं ऑप्शन 2, यूटिलिटीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फोटोशॉप में किसी चित्र का वृत्ताकार भाग चुनने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वृत्ताकार भाग के लिए ऑप्शन 3 रहेगा, क्रॉप टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये किस प्रकार के होते हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन 5, 5 प्रकार के ये होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण रहेंगे? तो ये है सिंगल यूजर के। आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा ऑपरेटर एकल रहेगा? तो इनमें से ऑपरेटर जो है एक एकल का उदाहरण है, तो ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 4। तो ये सभी जो यहाँ पर एकल ऑपरेटर के उदाहरण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, DTP सॉफ्टवेयर किस प्रकार के कार्य करने में मदद करता है? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, इन सभी में डिजाइनिंग, लेआउट और स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये रहेगा ऑप्शन 2, मल्टी यूजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर DTP के लिए आवश्यक नहीं है? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि आपको डॉस में अपनी फाइल सेव करनी है तो आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? आंसर है ऑप्शन 1, कॉपीकॉन फाइल नेम का। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेमोरी में रखे एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं हम मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेज मेकर किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है? तो ये DTP का उदाहरण
रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विजार्ड इनमें से कैसा एक प्रोग्राम है? आंसर है ऑप्शन 3, इंटरैक्टिव जा ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ करैक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन 1, करैक्टर यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डॉस का विशेष उपयोग कहाँ होता है? तो ये जो डॉस जो होता है इसका उपयोग ऑफिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टैली इनमें से किस काम में प्रयोग किया जाता है? तो अकाउंटेंट का जो काम होता है उसमें टैली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जेनिक्स एक प्रकार का उदाहरण है। जेनिक्स इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये डॉस का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाता है तो इसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइनेक्स में छपाई से संबंधित आदेशों का सेट कौन सा होता है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1, LPR, LPQ, LPRM और PR। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सुविधा एनालॉग या डिजिटल हो सकती है तो ये कौन सी है? आंसर रहेगा ऑप्शन 4, ट्रांसमिशन सुविधा एनालॉग या डिजिटल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इनमें से ऑथोराइज्ड यूजर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को शेयर कर सकता है तो इसे क्या कहते हैं? ये रहेगा नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहते हैं? तो इसे हम चैटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें डाटा हस्तांतरण की दर कितनी रहती है? तो ये होती है 1 से 100 Mbps तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन 2, वायरलेस जॉइस हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो छोटा सिंगल साइट नेटवर्क ये रहेगा ऑप्शन 1, लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यूनिवर्सल सीरियल बस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर ये होता है ऑप्शन 3, सॉफ्टवेयर सर्वर। अगला क्वेश्चन है ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु जिस दांत पर कार्य करता है इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक फाइबर जिसे आज के समय में चल रही है ऑप्टिकल फाइबर, तो ये किस दांत पर कार्य करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस दांत पर ये कार्य करती है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो कनेक्टिविटी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वाइड एरिया नेटवर्क में किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो WAN जो होता है वैन, आपने जो मोडम जो होता है रूटर वगैरह उसमें या पीछे लिखा हुआ देखा होगा वैन, तो इसका अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो किन माध्यमों का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा WiMAX, तो यहाँ पर WiMAX क्या है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1, माइक्रोवेव के द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर बस एक अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेट का कार्य करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ये रहेगा एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लैन, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क जो है इससे जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो इससे जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं इसे आंसर रहेगा ऑप्शन 3, इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल
उपकरण शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन एक नेटवर्क है, तो आंसर है यहाँ ऑप्शन 3 एक विस्तृत क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, स्टार टोपोलॉजी के संबंध में, तो ये रहेगा ऑप्शन 3। केंद्रीय हब में त्रुटि का नेटवर्क पर आंशिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो इन्हें क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन 3 प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है पीपीपी एक लेयर प्रोटोकॉल है, तो ये क्या है। इसे हम ऑप्शन 3 फिजिकल और डाटा टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट, तो ईथरनेट इनमें से क्या है। आंसर है ऑप्शन 1 तो लैन का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की टेलीफोन सेवा सस्ती होती है। आंसर रहेगा ऑप्शन 2 एनालॉग स्विच्ड लाइन जो होती है ये टेलीफोन लाइन सेवा सस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसमें नियंत्रक अथवा केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो इसे हम होस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है WLL का जो पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। आंसर है ऑप्शन 4 वायरलेस इन लोकल लूप, इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा X25 किस पर आधारित होता है, तो X25 आंसर रहेगा ऑप्शन 2 पैकेट स्विचिंग वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। आंसर रहेगा ऑप्शन 4 प्रेषक प्राप्तकर्ता माध्यम भेजने और प्राप्त करने की कार्यावधि। अगला क्वेश्चन है लैन का भौगोलिक दायरा कहाँ तक फैला होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन 3 कुछ किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट फ्रेम का न्यूनतम साइज कहाँ तक होता है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1 64 बिट तक जो है इसका साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार इसके डाटा हस्तांतरण की क्षमता कितनी होती है, तो ये होती है ऑप्शन 3 256 kbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार एक नहीं है, तो नेटवर्क का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 कैंपस नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के मध्य डाटा के आदान प्रदान से संबंधित कार्य करता है, तो ये होता है नेटवर्क कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ती है। आंसर रहेगा ऑप्शन 2 270 मिलीसेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIS जो होता है इसका संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसे हम ऑप्शन 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में कौन सा गेटवे के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर रहेगा प्रोटोकॉल कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। आंसर है ऑप्शन 2 मॉडेम जो होती है ये माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑप्शन 4 से आंसर रहेगा इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिट रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य। इंफॉर्मेशन सूचना का मुख्य कार्य क्या है। आंसर रहेगा ऑप्शन 1 डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के
कंप्यूटर जीके से संबंधित 160 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।